नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 4। उसका टाइटल है तमिल के संत कवि। इसका आज हम अभ्यास करेंगे। अपनी तमिलनाडु यात्रा में लेखिका ने संत तिरुवल्लुवर के विषय में जो जानकारी प्राप्त की वह इस लेख के माध्यम से बताई है। इसे पढ़कर संत कवि के जीवन के विषय में भी जाना जा सकता है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो दिख रही है वह तमिलनाडु के जो संत है तिरुवल्लुवर, उन्हीं की तस्वीर है। और ये जो हमारा चैप्टर है तमिल के संत कवि, उसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे, उसको समझेंगे कि तिरुवल्लुवर अपने जीवन काल कैसे बिताया था, किस प्रकार वो अपना जीवन जिए थे और हमें किस प्रकार उपदेश देके गए। चैप्टर शुरू करने से पहले इसके जो शब्दार्थ है उसे हम समझते हैं, उसे देखते हैं। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला शब्द है आयोजकों। आयोजकों यानी कि प्रबंधकों। व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि इंतजाम। नैसर्गिक यानी कि अलौकिक। विशालकाय यानी कि बड़े आकार वाला। प्रस्तर यानी कि पत्थर। प्रतिमा यानी कि मूर्ति। सात्विक यानी कि सत्व गुण वाला। नवजात यानी कि नया नया जन्मा हुआ। व्यावहारिक यानी कि व्यवहार संबंधी। अभिशाप यानी कि शाप। प्रकरण यानी कि प्रसंग। विश्राम स्थली यानी कि आरामगाह। अब एक इसमें टिप्पणी दी है कुरल, एक शब्द आता है कुरल। अब कुरल किसे कहते हैं उसे इसमें लेखिका ने समझाया है कि कुरल का अर्थ क्या है। तमिल भाषा का 2 पंक्तियों वाला एक छोटा सा छंद जो हिंदी के दोहे की तरह होता है। तो ये थे चैप्टर के शब्दार्थ और उसकी एक टिप्पणी। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 4th चैप्टर तमिल के संत कवि। मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। लेखिका जो है एक शिक्षकों की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें तमिलनाडु के अंदर जाने का एक अवसर मिला उनको। तिरुनेलवेली प्लेस का नाम है, तिरुनेलवेली वह जाने वाली थी। कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए उसके बाद लेखिका को तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ कि वहाँ जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। कॉन्फ्रेंस के बाद उनको पता चला कि भाई वहाँ जाने के लिए लेखिका को कन्याकुमारी होकर जाना पड़ेगा। यानी कि वो जो कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे तमिलनाडु, तो वहाँ पर तिरुनेलवेली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम से होकर कन्याकुमारी होकर जाना पड़ेगा। मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया। लेखिका ने कन्याकुमारी जाने का जो उनका जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो उन्होंने बना लिया था। कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। लेखिका कन्याकुमारी में रुकने का जो उनका जो कार्यक्रम था वो उन्होंने तो बना लिया, लेकिन कन्याकुमारी में वो होटल में जब पहुंची तब उनको निराशा हुई। वो निराश हो गई वहाँ पहुंचकर। और इसका मेन कारण क्या था? मुख्य कारण
कि भाई समुद्र तट की झलक देखने की तो बात दूर, वहाँ तो जो लहरें चलती है उनकी जो आवाज़ होती है वह भी उनको सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। लेखिका उदास हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो अनुमान लगाया था, उन्होंने जो सोचा था वैसा वहाँ पर कुछ नहीं था। नहीं तो समुद्र तट था, नहीं वहाँ पर लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो उदास हो गई। और लेखिका की उदासी आयोजकों ने देखी और उनको देखकर वो भी परेशान हो गए कि भाई ये तो उदास है। तो फिर उनकी उदासी दूर करने के लिए, अच्छी व्यवस्था देने के लिए आयोजकों ने इधर उधर फ़ोन लगाया और संपर्क किया कि भाई वहाँ पर कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने वो व्यवस्था कर दी। कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी। जो उनको कमरा मिला था तो वो कमरा पूरा शीशे की उसकी दीवार बनी हुई थी। उत्सुकता से झांका तो दूर जहाज़ों की रोशनियां दिखाई दी। जब उन्होंने उस खिड़की से झांका बहुत उत्साहित होकर, तो एक दूर खिड़की में से उनको जहाज़ों की रोशनियां दिखाई दी। शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था। जहाज़ों की रोशनी के सिवाय उनको और कुछ दिखता नहीं था क्योंकि चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, सब अंधेरा अंधेरा ही था। हाँ, ठाठे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। लेकिन जो समुद्र की जो लहरें हैं वो जोर जोर से किनारे से टकरा रहे थे, आवाज़ हो रही थी, उछल रही थी समुद्र की लहरें। नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। और जो नाविक थे, मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले और नाव चलाने वाले, उनके जो मकान है, उनके जो घर है, वह भी उस समुद्र तट के किनारे पर ही था, पास ही था। मैं थकी हुई थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे। लेखिका थकी हुई थी और सुबह 4 बजे उठना था उनको, और उठकर जो सूर्योदय है, सूर्य जो उगता है, निकलता है, उसका दर्शन भी करना था। यानी कि लेखिका को उसे देखना भी था, इसलिए तुरंत सो गई। और इसी वजह से लेखिका तुरंत सो गई। सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रातः काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। सूर्योदय का जो वह अद्भुत नैसर्गिक दृश्य होता है, यानी कि अलौकिक कुदरती जो दृश्य है, उसे देखने के लिए यात्री जो घूमने के लिए आए हैं वहाँ पर, वह सभी प्रातःकाल यानी कि जल्दी सुबह की बात की है। तो उस समय बहुत जल्दी उठकर सब लोग नौका विहार करते हुए समुद्र की जो बाल किरणें होती है, समुद्र के ऊपर तट पर पड़ने वाली जल के ऊपर, उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और ये सब देखने के लिए, किरणों बाल किरण देखने के लिए ही, ये दृश्य देखने के लिए ही वहाँ पर जो यात्री आते हैं वह बहुत उत्साहित होते हैं उसे देखने के लिए। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा। लेखिका वहाँ पर नौका विहार करने तो नहीं गई, लेकिन सिर्फ अपना जो कमरा था उसी में से इस बाल सूर्य को देखने का, उसे उसका दर्शन करने की उन्होंने सोच ली। और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही। और कमरे में से ही उन्होंने इस दृश्य को देखा। एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। एक क्षण के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए जब लेखिका ने अपनी दृष्टि, अपनी नज़र हटाई, तो वहाँ समुद्र के अंदर एक विशालकाय प्रतिमा उनको विराजमान पड़ी। यानी कि वहाँ पर है एक प्रतिमा, उसके दर्शन उनको हुए। लेखिका ने वह बहुत बड़ी पत्थर की जो प्रतिमा बनी है उसको देखा। विवेकानंद तो है नहीं, फिर यह किसकी प्रतिमा है? फिर अपने आप से उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है पत्थर की,
वह तो विवेकानंद की तो नहीं है। तो फिर ये प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है, वह किसकी है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। अपनी अज्ञानता के कारण लेखिका को यह नहीं पता था, वो यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद की प्रस्तर शिला के अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा भी कुछ और भी समुद्र के अंदर दिखाई पड़ता है। तो छात्र, आज हम चौथा चैप्टर तमिल के संत कवि, उसका इतना ही भाग हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बाकी का जो चैप्टर है वह बाद में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। आभार।